हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आरटीपी सितंबर 2025 का इनकम टैक्स का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर सूरज एज 40 ईयर्स सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। He is employed in ABC Limited and earned salary income of 10,50,000 computed। दोस्तों, अगर computed वर्ड लिखा है इसका मतलब है कि डिडक्शन माइनस करने के बाद, ठीक है। He is engaged in speculation and non-speculation business। दोनों काम करता है, स्पेकुलेशन काम भी करता है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस भी करता है। He earned profit from speculation business 60,000। प्रॉफिट कमाया है स्पेकुलेशन बिजनेस से एंड सफर्ड लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस 40,000। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो है 40,000। तो क्या दोस्तों, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आंसर इज हो सकता है। क्यों दोस्तों? रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि अगर आपका स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, किसका? स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। पर यहां पर जो लॉस है वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का है, तो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस तो सेट ऑफ हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकता है और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकता है। तो यहां पर हमको ये सेट ऑफ करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके साथ जो है हम इसको सेट ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर ये लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस का होता तो सेट ऑफ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ही रिपोर्टेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000। ही ऑल्सो रिसीव्ड लॉटरी विनिंग ऑफ 20,000 क्रॉस। यानी कि ये दोनों टैक्सेबल हो गए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया 80,000 और 20,000 का लॉटरी विनिंग भी जो है वो टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। He has a brought forward long term capital loss of 30,000 from assessment year 23-24। अब long term capital loss can be set off only against long term capital gain। तो यहां पर हमारे पास long term capital gain नहीं है, short term capital gain है, तो long term capital loss short term capital gain से set off नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम set off नहीं करेंगे। फिर मिस्टर सूरज has 2 children, वन मैरिड डॉटर रिया एज 17। यानी कि बेटी की शादी हो गई 17 साल की उम्र में। इसको हम क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? माइनर मैरिड डॉटर, यही बोलते हैं इसको। हाँ, तो इसके पास एक माइनर मैरिड डॉटर, बहुत बढ़िया। एक सन है जिसका नाम राज, जो कि 16 साल का है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम रिया की जो है 1200 और राज का जो है वो है 2000। यहां पर आपको पता है कि जो भी माइनर की इनकम होती है वो उस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होती है, और 1500 पर चाइल्ड का जो है डिडक्शन भी मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं हम। ही ट्रांसफर अ फ्लैट टू रिया ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दिस फ्लैट वाज लेट आउट फ्रॉम दैट डेट एंड जनरेटेड रेंटल इनकम ऑफ 5,000 पर मंथ। इसने अपनी माइनर मैरिड डॉटर के नाम पर लव एंड अफेक्शन में एक फ्लैट ट्रांसफर कर दिया और उस फ्लैट से जो इनकम आ रही है वो है 5,000 पर मंथ। पहला सवाल, क्या ये डीम्ड ओनर माना जाएगा या नहीं? तो इसका जवाब है ये डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, क्योंकि माइनर मैरिड डॉटर है और इसने प्रॉपर्टी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर की है लव एंड अफेक्शन के साथ, इसीलिए डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, माइनर मैरिड डॉटर है यानी उसके पास पैन कार्ड नहीं है, यानी उसकी इनकम उसके पेरेंट के हैंड्स में क्लब होगी, यानी कि ये 5,000 पर मंथ इंटू 12 60,000 जो है वो इसके हैंड में क्लब हो जाएगी। पर डीम्ड ओनर की वजह से क्लब नहीं होगी, माइनर की वजह से क्लब होगी, ठीक है। और इसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 में। मिस्टर सूरज पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000, ठीक है। 22,000 इंश्योरेंस प्रीमियम किया है, 25,000 की लिमिट है, भाई साहब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू इंश्योर हिज हेल्थ, हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है। एडिशनली ही पेड 33,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज मदर एज 67 ईयर्स।
देखो खुद के लिए तो 22,000 था, मदर के लिए 33,000 है, तो अभी तक तो दोनों अलाउड है क्योंकि पेरेंट्स के लिए 50,000 की लिमिट है और खुद के लिए 25,000 की लिमिट है। ठीक है, हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, फर्क नहीं पड़ता डिपेंडेंट हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही ऑल्सो इंकर्ड 20,000 एज मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर हिज फादर। अब फादर के लिए 20,000 का एक्सपेंडिचर किया तो टोटल हो गया 53,000। क्या 53,000 लिमिट के ऊपर जा रहा है? जी हाँ, लिमिट के ऊपर जा रहा है, तो खाली यहाँ पर 50,000 अलाउ होगा, 53,000 अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सीनियर जो पेरेंट्स है उनके लिए 50,000 की लिमिट है, और यहाँ पर 33 प्रीमियम 20,000 एक्सपेंडिचर 53 हो गया, पर 53 नहीं 50 अलाउ किया जाएगा। फादर की एज है 71 ईयर्स और हु इज नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, एंड इज नॉट कवर अंडर एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 6,000 ड्यूरिंग द ईयर टू CGHS। CGHS में 6,000 ये कंट्रीब्यूट किया है, कोई दिक्कत नहीं, खुद कंट्रीब्यूट किया तो इसके में 6,000 ऐड कर देते हैं, तो इसका टोटल जो है वो हो गया 28,000। पर यहाँ पर 28,000 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 25,000 की जो है इसकी लिमिट है, तो एक तो हमको 25,000 मिलने वाला है और एक हमको 50,000 मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो 75,000 80D में मिलने वाला है। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सिराज एज्यूमिंग दैट मिस्टर सिराज टोटल इनकम इज हायर देन मिसेस सिराज, यानी टोटल इनकम इसकी हायर है तो सारे बच्चों का जो क्लबिंग है वो इसी के में होने वाला है। ठीक है, मिस्टर सुराज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BSc 1, यानी कि शिफ्ट आउट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जो है इसको पुराने स्कीम के हिसाब से बनाना है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में, बहुत इजी, मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन पहले ही बता दिया है, पर एक बार जो है अपन इसको गो थ्रू कर लेते हैं, बहुत इजी है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुराज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। सैलरी तो कंप्यूटेड थी, बहुत बढ़िया, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 10,50,000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा था स्पेकुलेटिव बिजनेस वाला, तो उसमें हम आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम था 60,000, जो लॉस था वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का था, इसीलिए उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। हमने 40,000 सेट ऑफ कर दिया और 20,000 हमारा आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पर लिखा है एज पर सेक्शन 73(1) लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। However, there is no restriction under section 72 to set off loss from non-speculation business against profit from speculation business। यानी अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है तो आप किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा था 80,000 और एक हमको 20,000 रुपए लॉटरी विनिंग भी हुई थी, तो आते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमने सेट ऑफ नहीं किया क्योंकि वो अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 74(1). लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैंने आपको बताया था, तो 30,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हमारा टोटल देख लो 10,50,000, 20,000, 80,000 और 20,000, तो हमारा टोटल आ गया 11,70,000 ग्रॉस टोटल इनकम। अब माइनर मैरिड डॉटर की मैं बात करूं, रिया की इंटरेस्ट इनकम थी 1200, हमने देखा क्वेश्चन में, और रेंटल इनकम 60,000 रुपए। क्लब होगी इसके हाथ में क्योंकि डीम्ड डोनर नहीं है। देखो सेक्शन 27 इज नॉट अट्रैक्टेड इफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय अ पेरेंट टू अ माइनर मैरिड डॉटर, hence Mr. Suraj is not a deemed owner of the house property. However, by virtue of 64(1)(a), all income of minor child is includable in the hands of the parent whose income is higher। ठीक है, 60,000 क्लब कर दिया, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा 30%, तो 42,000 आ गया इसका रेंटल इनकम। तो 1200 प्लस 4200 43,200, 1500 का डिडक्शन इसको देंगे तो इसका हो गया 41,700। अब उसके भाई की बारी, भाई जो है 16 साल का था, माइनर सनराज, उसका इंटरेस्ट इनकम था 2,000, 1500 का डिडक्शन मिलेगा 1032 में, तो 500 रुपए इसका भी इनकम हो गया। हमारा टोटल इनकम हो गया 12,12,200। अब 80D में मैंने कैलकुलेट किया था 75,000, उसको मैंने माइनस कर दिया और टोटल इनकम आ गया 11,37,200। 80D के लिए एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, आइए देखो, बहुत इजी है। 80D
खुद के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम लिया 22,000, 6,000 का CGHS में जमा कराया था, टोटल हो गया 28,000, पर लिमिट कितने की है 25,000, तो 25,000 मिल गया खुद को। पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम मदर के लिए लिया 33,000, फादर का कोई बीमारी था उसके लिए 20,000, टोटल हो गया 53, पर लिमिट कितनी है 50,000, तो टोटल हो गया 75,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टीडीएस का क्वेश्चन है। आइए ध्यान से इसको करने के पहले अगर आप टीडीएस के प्रोविजन नहीं किए हो तो टीडीएस के प्रोविजन बिल्कुल आप करके आइए। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। टीडीएस कैलकुलेट करना है, उसके प्रोविजन के बारे में बताना है। पहला, नेक्सस टेक प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, टर्नओवर 12 करोड़ का है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उसने कुछ परचेज किया था रेसिडेंट सेलर से। कंपनी का टर्नओवर 12 करोड़ के ऊपर है और अगर परचेज 50 लाख के ऊपर गया तो टीडीएस काटना है 0.1%। ये सेक्शन आपको पता होगा। अब 194Q है ना, तो यहां पर देखो, फ्रॉम वेंडर ए रॉ मटेरियल 60 लाख का खरीदा, 25 लाख का अप्रैल में, 35 लाख का जुलाई में, पेमेंट 20 लाख का जून में दिया और रिमेनिंग पेमेंट सितंबर में दिया। वेंडर ए हैज नॉट फर्निश्ड द पेन। यहां पर देखो दोस्तों, इसने पैन कार्ड नहीं दिया है। इसका क्या मतलब हो गया, अगर ये पैन कार्ड दिया होता तो 0.1% लगता टीडीएस, पर अगर नहीं दिया है तो 5% लगने वाला है। और कितने पे लगेगा, 60 लाख पे लगेगा क्या, 60 लाख पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 60 लाख पे बिल्कुल नहीं लगेगा। ये लगेगा आपका 50 लाख पे, 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख, 10 लाख पे लगेगा। इसकी लिमिट क्या है, 50 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर जितना हुआ उस पे 10 लाख लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं फ्रॉम वेंडर बी, ट्रेडिंग गुड्स वर्थ ₹48 लाख। अब ये 48 लाख जो है दोस्तों, ये तो अपना 50 लाख के नीचे, तो इसमें कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 50 लाख के ऊपर जाता तो हम टीडीएस काटते। ऑन इंस्टॉलमेंट 15 लाख इन मई, 20 लाख अक्टूबर, 13 लाख दिसंबर, एंटायर पेमेंट वाज मेड इन मार्च 25। It is to be noted that Nexus Private Limited made the entry in its books on the date of purchase and TCS provision are not applicable on the vendor। क्योंकि अगर वेंडर को TCS प्रोविजन एप्लीकेबल होते तो TDS प्रोविजन हमको नहीं लगाने होते, पर TCS एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम TDS लगाने वाले हैं। तो आइए हम पहले इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। Since the turnover of Nexus Private Limited exceeds 10 crores, 194Q for paying any sum to resident for purchase of goods value exceeding 50 lakh rupees in a previous year at the time of payment or credit whichever is earlier। TDS का रेट 0.1%, 50 लाख से ऊपर गया उसी अमाउंट पे TDS काटना है, और अगर पैन नहीं दे रहा है तो TDS 5% कटेगा एज पर सेक्शन 206AA। ये तो हमको पता है, मैंने भी आपको बताया। अब देखो, पहले केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख की क्रॉस हो गई, 10 लाख रुपए जो है 60 लाख का सेल किया था, 50 लाख के ऊपर 10 लाख ज्यादा हो गया तो 10 लाख पे टीडीएस कटेगा 5% के हिसाब से, क्योंकि पेन नंबर इसने नहीं दिया है, तो टोटल हो गया 50,000 रुपए। ठीक है, वेंडर बी का थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख था, तो यहां पर लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। In January 2025, Mr. Sumit engaged in business having turnover of 1.20 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर गया, बहुत सारे सेक्शन लगने चालू हो जाते हैं, तो 1 करोड़ के ऊपर गया है, बहुत अच्छी बात है। During the previous year 23-24 enter into an annual maintenance contract 194C with ABC Limited, a resident company for 5,40,000 plus GST 18%। Mr. Sumit made the payment in February 25
एंड एबीसी लिमिटेड हैज नॉट प्रोवाइडेड इट्स पेन टू मिस्टर सुमित। यहां पर भी पैन कार्ड नहीं दिया है। सबसे पहला सेक्शन तो लगेगा 194C, ठीक है। अगर ये पेन दिया होता तो यहां पर 2% लगता। क्यों 2% लगता? क्योंकि भाई साहब कंपनी है, सामने में एबीसी लिमिटेड है, कंपनी है, कंपनी के केस में 2%, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 1%, 2% लगता। पर अगर पेन नहीं दिया है तो ये 2% कितना हो जाएगा? सीधा 20% हो जाएगा। और 5,40,000 पे लगेगा। जीएसटी हमको प्लस करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी हमको प्लस नहीं करना है, हमको जो 5,40,000 है उसका 20% निकालना है। आइए देखते हैं सेकेंड। Since turnover of Sumit exceed 1 crore during the previous year 23-24, contract payment made to ABC Limited exceed 1 lakh. TDS provision under 194C is subtracted. 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख के ऊपर कर दिया इसने, यानी इसको TDS लगने वाला है। 194C में 2% लगेगा रेट ऑफ TDS। However 206AA के हिसाब से नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन के केस में 20% लगता है। प्रेजेंट केस में पेन नहीं दिया है तो 20% लगेगा 5,40,000 के ऊपर। अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को नहीं लेना है। द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर सुमित वुड बी 1,08,000 रुपीज, ठीक है। 1,08,000 रुपीज जो है उसके हिसाब से टीडीएस काटेंगे हम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। आई होप आपको समझ आया हो। तो अगर समझ आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन आरटीपी का देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।